राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे हूलाष्टक के 8 दिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किन राशि के जातकों को अशुभ फल दे सकते हैं, किन राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहना होगा। बंधुओं, धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में होली से पहले के 8 दिन हूलाष्टक कहे जाते हैं। इस साल हूलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से होगी और इनका समापन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यानी कि 3 मार्च को होगा। ये 8 दिन में धर्मशास्त्र कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया कार्य शुरू, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करने चाहिए। इनमें शुभ कार्य करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इन 8 दिनों में हर अलग अलग दिन एक अलग अलग ग्रह उग्र स्वभाव में रहता है, यानी कि इन 8 दिनों में नवग्रह अशुभ फल देते हैं और किसी भी काम की शुभता के लिए नवग्रह का शुभ होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए धर्म और ज्योतिष शास्त्र ने हूलाष्टक के 8 दिनों को बेहद अशुभ बताया। अब ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ राशि के जातकों पर हूलाष्टक के 8 दिन भारी पड़ सकते हैं, उनको अशुभ फल मिल सकते हैं। उन्हें इन 8 दिनों में किस तरह से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को हूलाष्टक में अशुभ फल मिल सकता है। इस समय मेष राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। आपके कामों में रुकावट आ सकती है, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है, मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, कार्य क्षेत्र पर अधिकारियों से आपका विवाद हो सकता है। कारोबार में इन 8 दिनों में नया निवेश करने से बचें, बहुत जरूरी हो तो सावधानी पूर्वक निवेश करें। सेहत का इन 8 दिनों में बेहद ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर के कोई लापरवाही नहीं करेंगे तो उत्तम रहेगा। 8 दिनों का समय है, धैर्य बनाकर रखेंगे तो निकल जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए हूलाष्टक के दौरान अशुभ फल मिल सकते हैं। आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही ना करें। नौकरी में परिवर्तन करने से बचें, या नई नौकरी का आपको ऑफर मिला है तो इन 8 दिनों को निकाल करके ज्वाइन करें। कारोबार में धन का लेन देन बहुत सावधानी से करना होगा। परिवार में विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अनावश्यक खर्च आपके सामने आ सकते हैं, तो अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए हूलाष्टक के 8 दिन अशुभ हो सकते हैं। इस समय शनि की ढैया भी आप पर चल रही है। व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए इन 8 दिनों में, वरना धन हानि हो सकती है। यदि करना है तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। अपने कारोबारी विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा। नौकरी में सहकर्मियों से विवाद हो सकता है, कोई अपना आपको धोखा दे सकता है। कार्य क्षेत्र पर सभी कामों को स्वयं देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से धन की समस्या सामने आएगी। सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न बरतें। कन्या राशि के जातकों के लिए हूलाष्टक का समय अशुभ फल दे सकता है। धन संबंधी परेशानियां सामने आ सकती हैं। अचानक से कोई बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति से बचना होगा। अनचाही यात्राएं हो सकती हैं, इसलिए यात्रा के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। नौकरी में मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। काम की अधिकता की वजह से आपको तनाव की स्थिति भी बन सकती है। कारोबार में बहुत सोच समझ कर के निवेश करें। व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हूलाष्टक का समय अशुभ फल दे सकता है।
बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है। आपको इन 8 दिनों में अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। नौकरी में काम की अधिकता की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए कारोबार से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी के साथ आपका विवाद हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए होलाष्टक के 8 दिन तनाव भरे रह सकते हैं। धनु राशि के जातकों पर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। आप किसी से विवाद करने से बचें। दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। कार्यक्षेत्र पर अपने शत्रु और विरोधियों से सावधान रहें। धन के मामलों में सावधानी बरतें। पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करें। व्यर्थ के खर्चे आपके बने रहेंगे। जीवन साथी से गलतफहमी की वजह से विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान आप रखिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए होलाष्टक के 8 दिन परेशानी दे सकते हैं। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण भी चल रहा है। इस दौरान आप पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। किसी को पैसा उधार न दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। नौकरी में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। अपने काम को स्वयं देखें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। कारोबार में साझेदार के साथ विवाद न करें, वरना व्यापार पर असर पड़ेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। भाई बहन के साथ आपका विवाद हो सकता है। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए होलाष्टक का समय अशुभ फल दे सकता है। मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इस दौरान कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाह न हो। खान पान पर नियंत्रण रखें। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। नौकरी में धीरे धीरे काम पूरे होंगे, इसलिए धैर्य बनाकर रखना होगा। व्यर्थ की चिंताएं बनी रहेंगी। कारोबार में नया निवेश करने से बचें तो उत्तम रहेगा। आय से अधिक खर्च होने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति व्यर्थ के खर्चों की वजह से खराब हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी मतभेद और कड़वाहट आ सकती है। बंधुओं, ये वो राशियां हैं जिनको होलाष्टक के 8 दिनों में यानी कि 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक सावधानी पूर्वक रहना होगा। उपाय क्या करना है कि आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की मंत्र की एक माला जप कीजिए। आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करेंगे तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। इसके साथ आप गाय को हरा चारा, रोटी और गुड़ खिलाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप गरीबों को भी दान दें तो बहुत उत्तम रहेगा। इन 8 दिनों के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।